जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज। और हमने टॉपिक शुरू किया हुआ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इससे पहले हमने 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़े हैं, ब्रोंकाइटिस और एम्फिसेमा। अब हम तीसरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं, निमोनिया। बेटा निमोनिया जो है हम इसको कहते हैं, निमोनिया इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये लंग्स का इन्फेक्शन है, जो फेफड़े हैं, निमोनिया के अंदर जो फेफड़े हैं वो डैमेज होते हैं। अब इसमें होगा क्या, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर लंग्स 2 हैं, लंग्स का पेयर है, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। अगर तो निमोनिया एक लंग को होता है, निमोनिया का इन्फेक्शन एक लंग में होता है तो उसको हम सिंगल निमोनिया कहते हैं। लेकिन अगर जो निमोनिया है वो दोनों लंग्स को हो जाता है, दोनों लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उसको हम नाम देते हैं डबल निमोनिया का। ठीक है, कि अगर इफ़ इट इफेक्ट बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। अगर जो निमोनिया है वो दोनों लंग्स को इफेक्ट करे तो उसको हम नाम देते हैं डबल निमोनिया का, और अगर सिंगल को इफेक्ट करे तो उसको हम कहते हैं सिंगल निमोनिया। अब क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो डेफिनेटली इसको कॉज करने वाले कोई ना कोई एजेंट्स तो होंगे, कोई ना कोई इसके कॉजेज़ तो होंगी, कोई ना कोई इसकी वजूहात तो होंगी। ये 3 तरह के इसके कॉजेज़ हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, ये वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, और ये फंजाई की वजह से भी हो सकता है। जिस बैक्टीरिया की वजह से ये होगा उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। जिस बैक्टीरिया की वजह से होगा उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। और जिस वायरस की वजह से ये होता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस मतलब कोई भी वायरस जो नज़ला ज़ुकाम कॉज करता है, कोई भी वायरस जो नज़ला ज़ुकाम कॉज करता है वो उसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। ठीक है, और इट मे बी ड्यू टू फंजाई, ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि जब निमोनिया होगा तो मैकेनिज्म क्या होगा, कोई भी कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कॉज कर सके उसको हम कहते हैं कॉजेटिव एजेंट। वो कॉजेटिव एजेंट जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, जब लंग्स के अंदर जाएगा तो लंग्स के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा, लंग्स के अंदर जाकर रहेगा। सेटल डाउन का मतलब होता है रहना, वो वहाँ पे जाकर रहेगा। जो वहाँ पे जाकर रहेगा तो फिर वो अपने आप को करेगा मल्टीप्लाई, अपने नंबर को बढ़ाएगा। ठीक है, कि सबसे पहले क्या होगा, कॉजेटिव एजेंट सेटल इन द लंग्स। दूसरी चीज़ मल्टीप्लाई इटसेल्फ, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा। अपना नंबर बढ़ाने के बाद वो लंग्स को डैमेज करेगा, लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं, लंग्स के टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देगा। जब लंग्स के टिश्यूज़ डैमेज होंगे तो लंग्स के टिश्यूज़ के अंदर 2 चीज़ें होंगी, म्यूकस प्रोडक्शन, लंग्स के टिश्यूज़ के अंदर म्यूकस बनना शुरू हो जाएगी, मतलब पस रेशा पड़ना शुरू हो जाएगा, बलगम बननी शुरू हो जाएगी और म्यूकस बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जब म्यूकस बनेगी तो वो जो लंग्स की जो ट्यूब्स हैं, ब्रोंकाई हैं या ब्रोंक्यूल हैं या एल्वुलर डक्ट्स हैं, वो जो होंगी वो नैरो होना शुरू हो जाएंगी। जब वो नैरो होंगी तो नैरो होने से फिर सांस लेने में दुश्वारी होगी। ठीक है, अब बेटा इसके कुछ इसकी अलामात हैं। हर एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो सिर्फ उसी के हैं, वो किसी दूसरे के नहीं हैं। अगर हम निमोनिया के देखें तो निमोनिया का सबसे पहला जो सिम्टम वो है कोल्ड। ठीक है, सर्दी लगेगी उस बंदे को, हाई फीवर, तेज़ बुखार होगा, शिवरिंग, उसकी जो बॉडी वो कांपना शुरू हो जाएगी, कपकपी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसे सांस लेने में दुश्वारी होगी। अब जो इसका स्पेसिफिक जो सिर्फ इसी के रिलेटेड सिम्टम है वो है स्किन कलर। स्किन कलर या तो डस्की हो जाएगा, मतलब येलो सा हो जाएगा, या फिर पर्पल हो जाएगा। और ये डस्की या पर्पलिश क्यों होगा, ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन, ब्लड को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, इस वजह से जो स्किन कलर है वो डस्की या पर्पलिश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन, कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन, खांसी आएगी और फिर उसे खांसी के साथ बलगम भी आएगी। ठीक है, उसको हम कहते हैं कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमने कहा कि इसके जो मेजर कॉज हैं वो 2 हैं, बैक्टीरिया हैं और वायरसेस हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस। अगर तो ये इन्फेक्शन जो निमोनिया वो वायरसेस की वजह से होता है तो इसके लिए यूज़ की जाती हैं वैक्सीन्स। ठीक है, वैक्सीन यूज़ की जाती हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए। लेकिन अगर निमोनिया हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से तो इसके लिए यूज़ की जाती हैं एंटीबायोटिक्स। अब बेटा जब एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड नहीं थी
जब तक एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड नहीं थी उस वक्त तक तकरीबन 1/3 पेशेंट मतलब 100 में से 33% लोगों की डेथ हो जाती थी मेडिसिन लेने के बावजूद। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। हम कर देते हैं वैक्सीनेशन, हम वैक्सीन दे देते हैं, और वैक्सीन बैक्टीरिया को कुछ कहती नहीं है। वैक्सीन किसके लिए इस्तेमाल होनी है? वायरसेस के लिए, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन वो इन्फेक्शन तो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो वो वैक्सीन उस वायरस को कुछ, उस बैक्टीरिया को कुछ कहेगी नहीं, और लंग्स डैमेज होते जाएंगे और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, फिर जब एंटीबायोटिक्स बनेंगे तो फिर ये भी डेथ्स होना ख़त्म होगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारे पास अस्थमा। अस्थमा, इसको हम उर्दू में दमा भी कहते हैं, दमा। अस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एक एलर्जी की फॉर्म है। ये ऐसी एलर्जी नहीं है कि स्किन के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाएंगे, ये और किस्म की एलर्जी है। किस किस्म की एलर्जी है उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। इसके कॉजेज़ अगर हम देखें तो इसके कॉजेज़ एलर्जेंस एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स है, ऐसे केमिकल्स जो एलर्जी कॉज कर सकें। और वो कौन कौन से हैं? स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, परफ्यूम्स, पॉलन्स, जिनको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। अब बेटा इसमें होता क्या है, हमारे जो ब्रोंकाई या जो ब्रोंक्यूल हैं वो इन एलर्जेंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसके ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल जो हैं इन एलर्जेंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एलर्जेंट, स्मोक, डस्ट पार्टिकल, परफ्यूम या पॉलन, उसके ब्रोंकाई को या ब्रोंक्यूल को टच करेगा तो वो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल फ़ौरन ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, फ़ौरन, क्योंकि वो इसके अगेंस्ट सेंसिटिव हैं। उनको पता है कि ये कॉजेटिव एजेंट है, इसने कुछ ना कुछ करना, वो फ़ौरन ही कॉन्टैक्ट हो जाएंगे और उनको सांस लेने में फिर क्या होगा? दुश्वारी होगी। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं जी मुझे खुशबू से एलर्जी है, मुझे परफ्यूम से एलर्जी है। वो यही बात, कुछ लोग कहते हैं मुझे डस्ट एलर्जी है, वो यही बात है, वो डस्ट के अगेंस्ट उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए वो कहते हैं मुझे डस्ट एलर्जी है, या कोई कहते हैं मुझे परफ्यूम से एलर्जी है। ठीक है, अब इसकी भी कुछ अलामात हैं, इसके भी कुछ सिम्टम्स हैं। पहला इसका सिम्टम है कफिंग, खांसी आएगी उस पर्सन को। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी। चेस्ट टाइटनेस, उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उसकी जो चेस्ट है बहुत ज़्यादा तनाव है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ाव है। ठीक है, विजिंग मतलब विस्लिंग साउंड, जब वो सांस छोड़ेगा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ सांस क्या आएगी, जब वो बाहर की तरफ सांस छोड़ेगा तो बाहर की तरफ सांस छोड़ने से क्या होगा? सीटी बजेगी उसकी सांस के साथ। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं विजिंग या विस्लिंग साउंड। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है ब्रोंकियोडायलेटर, ऐसे केमिकल जो कि ब्रोंकाई को डायलेट कर दें, क्योंकि ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हुई है, उसको डायलेट करना, उसको फैलाना है। ठीक है, तो इसलिए उसको खुला करना है ब्रोंकाई को। तो ऐसे केमिकल जो ब्रोंकाई को डायलेट करने की एबिलिटी रखते हो उनको हम कहते हैं ब्रोंकियोडायलेटर। ठीक है, और ये जो ब्रोंकियोडायलेटर हैं ये दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर। अक्सर आपने देखा होगा जो दमा का पेशेंट होता है उसने हाथ में एक पंप सा पकड़ा होता है, जैसे उससे सांस का प्रॉब्लम होता है वो अपने मुंह के अंदर पंप देकर उसको इस तरह से पंप करता है और उसका सांस ठीक हो जाता है। उस पंप के अंदर ये ब्रोंकियोडायलेटर डाले होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर ब्रोंकियोडायलेटर जाते हैं और ब्रोंकाई को वो ब्रॉड कर देते हैं, ब्रोंकाई खुल जाती है और उससे सांस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उनको ब्रोंकियोडायलेटर कहते हैं और ये दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर। ठीक है, इसके बाद बेटा लास्ट डिसऑर्डर है लंग कैंसर। अब कैंसर का सिर्फ जो कैंसर का वर्ड है उसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। सिर्फ कैंसर का वर्ड, कैंसर के वर्ड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। और अगर ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन लंग्स के अंदर हो तो इसको हम कहते हैं लंग कैंसर। ठीक है, तो इसलिए इसको हम डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन लंग टिश्यू। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन लंग टिश्यू इज कॉल्ड लंग कैंसर। ठीक है, अब होता क्या है, लंग के टिश्यूज जो है वो अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड करते रहते हैं और लंग्स के अंदर सेल्स का एक मैस बन जाता है जिसको हम फिर लंग कैंसर का नाम दे देते हैं, लंग डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसके अगर हम कॉजेज़ देखें तो इसके कॉजेज़ हैं, सबसे पहला कॉज है कार्सिनोजेंस, मतलब ऐसे केमिकल्स जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस।
आयोनाइजिंग रेडिएशंस, वो यूवी रेज भी हो सकती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज भी हो सकती हैं जो आयोनाइजेशन कर सकती हैं, ठीक है, चीज़ को आइंस में कन्वर्ट कर दें। वायरल इन्फेक्शन किसी वायरस की वजह से भी हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग हम कहते हैं स्मोकिंग फ्रॉम बर्निंग एंड। एक बंदा है वो सिगरेट पी रहा है, उसका जो फिल्टर एंड है उसके मुंह में है, ठीक है, अब वो सिगरेट पीने के बाद धुआं छोड़ता है, उसके पास जो बंदा खड़ा हुआ है वो धुआं उसकी तरफ जा रहा है, तो जो पास बंदा खड़ा वो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। और बेटा पैसिव स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग से ज़्यादा खतरनाक होती है। जो बंदा सिगरेट पी रहा है उससे ज़्यादा इफेक्ट उस बंदे ने होना जो उसके पास खड़ा हुआ है, क्योंकि जो स्मोक होता है ना, जो टोबैको स्मोक होता है, टोबैको स्मोक के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, 50 कार्सिनोजेंस होते हैं। अब जो स्मोकिंग कर रहा है उसने क्या किया, उसने वो सिगरेट पी है, धुआं छोड़ दिया। अब स्मोक के अंदर 50 कार्सिनोजेंस हैं, 50 कार्सिनोजेंस है, जो पास खड़ा वो बंदा वो उस 50 कार्सिनोजेंस को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहा है। तो इसलिए लंग कैंसर का जो ज़्यादा जो असर होता है वो पैसिव स्मोकर को होता है, जो स्मोकिंग करने वाले के पास खड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके अलामात देखें तो इसकी अलामात हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी, कफ खांसी आएगी, वेट लॉस, वेट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर बेटा इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट देखें तो सबसे जो पहली इसकी प्रिवेंशन है, इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है कंट्रोल करने के लिए, गिव अप स्मोकिंग, गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। जब वो स्मोकिंग छोड़ देगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो लंग के टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और एक सर्वे के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 1.3 मिलियन डेथ्स होती हैं ड्यू टू लंग कैंसर। लंग कैंसर मेजर कॉज है डेथ्स का, ठीक है, और पूरी दुनिया में हर साल 1.3 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है सिर्फ और सिर्फ लंग कैंसर की वजह से, ठीक है जी। बेटा हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ख़त्म हो गई, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।